हिंदुस्तान में पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ ने ये कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अमन कायम होगा, उसके बगैर नहीं। ये जो दुश्मन, ये जो घुसपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन है, उनके कहने पे जो दहशतगर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में और दिन रात कुर्बानियां दी जा रही हैं, इन खवारिज को, दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, याद रखना, इन कुर्बानियों को कभी भूलना मत, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अपने मुल्क की किस्मत तो बदल नहीं पाए, पाकिस्तान लगातार गर्त में ही जा रहा है और शहबाज शरीफ ने इस बार जो डींगे हांकी हैं, उसके बाद तय है कि शहबाज को अपना नाम ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक रैली के मंच से कहा कि तरक्की में अगर भारत को नहीं हराया तो मेरा नाम बदल देना। शहबाज को कौन समझाए कि आज भारत को हराना तो बहुत दूर की बात, भारत के बराबर बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। इसलिए भलाई इसी बात में है कि शहबाज शरीफ अपना नाम बदल लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की नाम बदलने की स्पीच आई भाई सामने, और अब नाम बदलने जा रहा है शहबाज शरीफ। बोल रहा है कि हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये काम हो जाएगा, और मैं इंडिया को पीछे छोड़कर उनको दिखाऊंगा, ये पड़ोसियों को, ये क्या नफरत है भाई तुम्हारे जेल में भरी। ऐसे ही नफरत की वजह से भारत तुमसे नफरत करता है। कितना भी अच्छा कर लो तुम्हारे साथ, बस पड़ोसियों का चूरन दे दो लोगों को, और फिर बोलो पड़ोसी अपना तुम्हारा पाकिस्तानी भी पब्लिक जो जाहिल, जो कुछ समझती नहीं, कुछ नहीं, उनको सिर्फ इंडिया का चूरन दे दो, वो भी खुश हो जाती है। वैसे ही तुम पॉलिटिक्स है कि इंडिया के चूरन दे देकर अपना पेट भर रहे हो, और सारा पैसा जमा करके लंदन, दुबई, इधर उधर बैंकों में डाल रहे हो, सिर्फ चूरन दो। तो भाई शहबाज शरीफ बोल रहा है कि हम इंडिया को नहीं पीछे छोड़ा तो मेरा नाम बदल लेना, मैं नाम बदल दूंगा। तो इसके आप नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दो पाकिस्तानियों। ये ज़िंदगी भर मर जाएगा, 70 साल लगे, इसकी 70 साल की उम्र होगी, इसके और 70 साल लगेगी तुम्हें भारत के पास पहुँचने, तब तक तो भारत डबल पहुँच जाएगा। तो ये चूरन दे देकर पाकिस्तानियों को पूरा भिखमंगा कर रहा है। तो देख लो और वीडियो क्या बोल रही मीडिया, देखते वीडियो। बस अवामी राब्ता भी बढ़ाया गया है और एक रिजल्ट जो है वो डिलीवरी जो है वो 1 साल में दी गई, और मुल्क जो है उसके जितने इशारिये हैं वो माशी इशारिये हैं वो बेहतरी की तरफ गए। तो एक परफॉर्मेंस आप जिस तरह कह लें कि रिपोर्ट आप अवाम की तरफ लेके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं कि अगर 1 साल में इतनी बेहतरी आ सकती है तो 4 साल में इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। बाकी देखिए बात यह है कि तुझे बैरून मुल्क मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने जाता था? तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, तरक्की में भारत को पीछे छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पर धावे और चढ़ाइयाँ की जाती हैं, हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। क्या पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का नाम बदलने वाला है? और शहबाज का नया नाम क्या हो सकता है? इसकी चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि जो दावा शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो इस जन्म में तो छोड़िए, शहबाज अगले 7 जन्म ले तो भी संभव नहीं है। लाखों पाकिस्तानियों के सामने शहबाज शरीफ छाती पीट रहे हैं, पोडियम पर प्रहार कर रहे हैं, मानो बस तुरंत ही पाकिस्तान को नंबर 1 बना देंगे। कंगाली, भिखारी और गरीबी ये आज पाकिस्तान की पहचान है। लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को देखिए, वो अब भी अपनी आवाम को झूठ की अफीम चटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम अब उन पर यकीन नहीं करने वाली। भारत की तरक्की के बारे में पाकिस्तानी आवाम को पता है, लेकिन शायद शहबाज शरीफ को नहीं पता है। बात दोनों मुल्कों की तरक्की की करें तो दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जबकि पाकिस्तान की पहचान
गधों के एक्सपोर्टर की बन चुकी है। अगर शहबाज को भारत के बारे में नहीं पता तो उन्हें अपने मुल्क के लोगों को सुनना चाहिए। शहबाज शरीफ मुल्क को तरक्की का झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब IMF के कर्ज से ही चल रहा है। पाकिस्तान की कुल GDP का करीब 74.3% हिस्सा लोन पर है, जिसका कर्ज चुकाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। आज दोनों देशों की GDP की तुलना करना तो बेमानी है। पाकिस्तान की GDP दुनिया में 24वें नंबर पर है, जबकि भारतीय GDP पाकिस्तान के मुकाबले करीब 11 गुना ज्यादा है। अब शरीफ साहब को कौन समझाए कि जब तक आप अपनी GDP को 2 गुना करोगे तब तक भारत की अर्थव्यवस्था आपसे 22 गुना ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए तो पाकिस्तानियों को शहबाज शरीफ की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आज पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ कोई भी देश निवेश नहीं करना चाहता है। सिवाय चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान में एक फूटी कौड़ी नहीं लगाना चाहता है। हकीकत यह है कि पैसे वाले पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मतलब शरीफ साहब, भलाई इसी में है कि आप अपना नाम ही बदल लीजिए, क्योंकि जो डींगे आपने हाकी हैं उसका पूरा होना तो मुमकिन नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान की जनता शहबाज को डंकी डीलर बोल रही है। आगे चलकर न जाने क्या क्या नाम देने लगेगी, फिर आप छाती पीटते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भाई पाकिस्तान शहबाज शरीफ स्पीच दे रहा है कि मैं इंडिया को पीछे छोड़ दूंगा, नहीं पीछे छोड़ा तो मेरा नाम बदल दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, और वड़ा पाव खाते हैं ये क्या सले चूरन खाकर आते हैं, नशा कर आते हैं ये लोग। टीवी डिबेट में भी ऐसे ही बात चलती है। पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच से पहले टीवी डिबेट में बोल रहे थे कि हम इंडिया को इतना मारेंगे, इतना धोएंगे, इतना पेल देंगे और जीतेंगे, इंडिया को हराएंगे। फिर बाद में इनके सुर बदल गए, जज्बात बदल गए, फिर आपने खिलाड़ियों को गालियाँ देने लग गए। ये जा भी जाते, इनके चूरन खाकर जाते ये लोग, ये नशा कर जाते, टीवी डिबेट में भी नशा करते हैं। और शहबाज शरीफ बोल रहा है मेरा नाम बदल देना, मैं इंडिया से आगे ले जाऊंगा पाकिस्तान को, तो मेरा नाम बदल देना। ये भी नशा कर भाषण दे रहा है वहाँ पर, तो पब्लिक भी ये खुश हो रही है। अरे आटे की लाइन पर लगने वाली भीड़, अभी तक 70 सालों में तुमसे पाकिस्तान सुधरा नहीं। लोग आटे की लाइन पर लगते हैं, कितने लोग मर जाते हैं आटे की लाइन पर लगने से। वहाँ पर दिन दाड़े आटे की वजह से खून खराबा होता है। तुम्हारी जो टमाटर, जो सब्जी के दाम है, तो हमारे इंडिया से 3 गुना ज़्यादा। तुम्हारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ 2% है, भारत की 8.2% है। तो 4-5 गुना ज़्यादा तुम्हारे से इंडिया की ग्रोथ है। और वर्ल्ड में 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत, वर्ल्ड में। तुम्हारा पाकिस्तान का जो 2.2 है, तो वो वर्ल्ड में 21 नंबर पर आता है, 21वीं पायदान पर है तुम लोग, और भारत 5वीं पायदान पर है। तो 3-4 गुना ज़्यादा तुम्हारे आप 70 साल की उम्र है, तो भारत की अर्थव्यवस्था 8.2 पर भी रहेगी ना। तुम्हें 70 साल लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, तब तक तुम मर जाएगा शहबाज शरीफ। तो ये सिर्फ चूरन खाकर और नशा कर बोलते हैं, भारत के इतने नफरत करते हैं लोग, तो भारत को पीछे छोड़ देंगे, नाम बदल देंगे। अरे तुम गधे एक्सपोर्टर हो, तुम लोग गधे बेच कर अपना देश मुल्क चला रहे हो। अपना मुल्क की हालत 70 साल में नहीं सुधरी। 70 साल में जब तक आज़ाद हुए थे बराबर थे हम लोग। तुम लोगों ने यहाँ इतना नीचे गिरा दिया पाकिस्तान को 70 सालों में। IMF से कर्जा ले लेकर मुल्क चला रहे हो तुम लोग। अभी भी तुम भाषण दे रहे हो, तब भी भाषण से पहले तुमने IMF से 660 करोड़ की IMF से भीख मांगी है पहले, और यहाँ पर भाषण दे रहे हो, लोगों को चुतिया बना रहे हो। लोग भी वहाँ की कुछ समझते नहीं, वहाँ पे लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको चूरन दे दो बस चलो। ये IMF से भीख लेते, आधे से ज़्यादा पैसे ये राजनेता आपस में बांट लेते हैं। और दुबई लंदन का भी अपने पैसे को बैंकों में डाल देते हैं। उनको मालूम है जब तक कुर्सी पर है तब तक पाकिस्तान को लूटना है। कुर्सी से निकल गए तो हम दुबई या लंदन मज़ा मारेंगे, और तुम लोग यहाँ पर भीख ही मांगना। पाकिस्तान में पब्लिक भीख ही मांगेगी जब तक ये लोग पढ़ लिख नहीं लेते। अच्छे अभी से शुरू कर दो, तुम लोग बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, ये राजनेता लोग तुम्हें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। कोई देश तुम्हारे देश में निवेश करने नहीं आता है, सिर्फ चाइना को छोड़कर। और तुम बोल रहे हो कि हम
इंडिया को पीछे छोड़ देंगे और इंडिया को नहीं पीछे छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। तो ऐसी बातें कर रहे हैं भाई पाकिस्तान में, गधे एक्सपोर्टर अब ऐसी बात कर रहे हैं। तो भाई ऐसी वीडियो देखने मिलेगी, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना और शहबाज शरीफ के बारे में क्या आपकी राय है कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।